खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां दबंगों द्वारा महिलाओं के साथ मिलकर मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया गया। इस घटना को लेकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऋषि कुंड स्कूल के पास का है। यहां रहने वाले कमल किशोर ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसने 7 जुलाई को थाना कोतवाली में दबंगों के खिलाफ मारपीट कर गाली गलौज करने तथा नुकसान आदि करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा उसका विपक्षियों से पूर्व से भी विवाद चला आ रहा है। कमल का आरोप है कि विपक्षियों द्वारा दर्ज मुकदमों में राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर 7 जुलाई को विपक्षियों ने महिलाओं के साथ मिलकर फिर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका सिर फट गया। इसकी रिपोर्ट भी उसने थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कमल का आरोप है कि इसके पहले भी विपक्षियों द्वारा उसकी पुत्री को जलाकर मारने की कोशिश की गई। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ सही धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। इसको मारा हाथ धारदार हथियार से। ये लोग मुझे पहले भी मार चुके, और उसके पहले मेरी बच्ची को 2019 में बच्ची को भी जला दिया था। मैंने उसका मुकदमा डाला था। ये लोग कह रहे तो अगर तुम नहीं माने तो अगर था तुम लोग थाने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हें पर्चा मार दिया जाएगा। तो कोई भी पैरवी नहीं कर पाओगे। कौन लोग हैं, कहाँ के? हमारे ससुराल वाले हैं। बड़ा संतोष कुशवाहा है, एक हेमचंद कुशवाहा है, एक छोटा संतोष कुशवाहा है, और उनके और भी लोग हैं उनके साथ। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग हैं? एक मरघटा के पास के रहने वाला है, बड़े गाँव मरघटा के पास। एक हसारी का रहने वाला है, एक भुजला का रहने वाला है, और 2-3 लोग वहीं के हैं। किसको जलाया था? बच्ची को, साल भर की बच्ची को जला दिया था। उसका मुकदमा डला है। ये लोग कह रहे हैं मुकदमा वापस ले लो, या तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी भी यही लोग कह रहे हैं कि तुम मुकदमा वापस नहीं ले, तुम्हें जान से मार देंगे। सारा प्रॉपर्टी का मैटर है। हमारी बच्ची का नाम होना था, तो इन लोगों ने बच्ची को जला के जो चाहते ही है कि तुम्हारी बच्ची को तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो मैंने नहीं। इसी चक्कर में हमारी मैडम भी उसके साथ सपोर्ट में है। कई बार मैडम ने ही हत्या करवाने की और मेरी साजिश को हत्या करवाने की साजिश हो रही है, इसकी हत्या करवाई जाए। आपको क्या लगता है? मुझे तो खतरा है जान को, मेरी बच्ची को भी जान को। 2019 में मैंने बच्ची को बचाया। कैसे बचाया? उसके पहले भी बच्ची को इन लोगों ने मारपीट कराई थी। आप पुलिस के पास गए थे, थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। थाने में कोई कम धाराओं में मुकदमा लिख देते और उन्हें छोड़ देते, और कई बार मुझे ही उल्टा बंद कर देते। पिछली बार भी मैं रिपोर्ट लिखाने गया तो उल्टा मुझे ही बंद कर दिया दिन भर, और उसके बाद एक हफ्ते बाद FIR लिखी गई। आज कहाँ पे आए आप? अब मैं SSP के आया हूँ। एप्लीकेशन दे दी आप? हाँ, एप्लीकेशन दे दी मैंने। क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी SSP साहब नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी पूरी कार्रवाई होगी। क्या चाहते आप? मैं तो चाहता था इंसाफ मिले अच्छाई तरफन से, और मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और मुझे भी सुरक्षा मिले सबके लिए। आपकी जिसको जलाया था कौन है वो? आपकी बच्ची है, छोटी सी, साल भर की बच्ची को जला दिया था इन लोगों ने। हाँ, और ये कह रहे थे उसी चक्कर में मुझे पहले भी धमकी दी। कई बार ये कहते थे अगर तू नहीं माना तो तेरी बच्ची को तो मारेंगे, तुझे भी मार डालेंगे। तो ये जो लोग हैं कहाँ के हैं ये? एक हजारी का है संतोष कुशवाहा, एक बड़े गाँव के चौक मरघटा के पास का है, एक भोजला ग्राम भोजला का है, और भी है इन लोगों के 7-8 लोग। और जो ज़मीन का पैसों का मैटर है, ये लोग पैसे इन्हें ज़मीन बेची थी हमारे ससुर ने, उसी के बाद ससुर को भी मार दिया था इन लोगों ने। इनके चाचा हैं, चाचा का लड़का है, मामा है इनका, और भी 3-4 लोग और हैं जो 38 लाख रुपए की ज़मीन बिकी थी 50 लाख रुपए की थी, लेकिन इन्हें 38 लाख रुपए में उसके बाद ये घपला भी करा था। उसी के इन लोगों ने मुझे दुश्मनी बनाई इस लोगों ने।